हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है। इस पर सारा विश्लेषण करूंगा, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा और क्या क्या बोला है। 59 लाख पेंशनर को पेंशन का लाभ मिलेगा 8 पे कमीशन में, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। और दूसरा मैं आपको जानकारी दूंगा कि 8 CPC 8 पे कमीशन में डीएम मर्ज होगा और फिट एंड फैक्टर 1.75 का वृद्धि होगी। 1.75 फिट एंड फैक्टर लगेगा और 6 पे कमीशन के अनुसार फिट एंड फैक्टर फार्मूला का तय किया जाएगा। जिस तरह से 6 पे कमीशन में फिट एंड फैक्टर फार्मूला तय किया गया था, उसी तरह से 8 पे कमीशन में होगा, क्योंकि 6 पे कमीशन में भी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, 54% की बढ़ोतरी हुई थी और उसमें डीएम मर्ज हुआ था। इसके बाद फिट एंड फैक्टर लगा था। तो डीएम मर्ज होने के बाद कितना फिट एंड फैक्टर न्यूनतम वेतन वाले को बढ़ेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि 59 लाख पेंशनरों को जितेंद्र सिंह पेंशन राज्य मंत्री ने बोला है कि यदि भले TOR में नहीं लिखा है, फिर भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलेगा ऑटोमेटिक। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। साफ स्पष्ट शब्दों में पेंशन राज्य मंत्री है और केंद्रीय कार्मिक मंत्री भी है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर में रहते हैं और पेंशन मेन ऑल इन ऑल तो प्रधानमंत्री ही है और ये पेंशन राज्य मंत्री है। तो बोला है कि चिंता करने की बात नहीं है। जितने भी कहे कि तमाम लेटर जो कर्मचारी संगठन ने लिखा है, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचता है, पहले पेंशन राज्य मंत्री के होते हुए प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखा था, वित्त मंत्री के कैबिनेट सचिव के पास लिखा था। तो इन लेटरों के जवाब में वो जवाब दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने भी 59 लाख पेंशन और फैमिली पेंशनर्स को सभी को लाभ दिया जाएगा 8 पे कमीशन में, और लाभ मिलेगा और सभी को बेनिफिट दिया जाएगा, या लिखे या TOR में लिखा रहे या नहीं रहे। क्या कि जितने भी पे कमीशन हुआ है, तो जो नौकरी कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है, प्रेजेंट कर्मचारी प्लस रिटायरमेंट और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होता है। तो इसमें ना TOR में लिखने की जरूरत है ना कुछ है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी दिया है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 पे कमीशन का जो फार्मूला जो लगा था, जो 6 पे कमीशन का जो सरकार को जो रिपोर्ट दिया था 1.74 का, उसमें भी बेसिक पे में डीएम मर्ज कर दिया था, उस पर 1.74 फिट एंड फैक्टर दिया था। तो दोस्तों, 174 दिया तो उसमें 12 ज़्यादा प्रेस पड़ा, तो 12% बढ़ाकर 1.86 फिट एंड फैक्टर दिया, जिसमें 54% की बढ़ोतरी हुई थी। और फिट एंड फैक्टर भी लागू हुआ है 6 पे कमीशन से, इससे पहले फिट एंड फैक्टर लागू नहीं होता था। तो वही बोला है कि 1.75%। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका मिनिमम पे और पेंशन, मिनिमम पेंशन पे के बारे में बता रहे हैं क्लास 1 क्लास को, कि जिसका 50% यदि 18,000 है तो 9,000 उसमें डीएम मर्ज किया जाएगा, तो 27,000 हो जाएगा टोटल। तो 27,000 पर 1.75 को गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। फिट एंड फैक्टर यदि 1.75 यदि देगा
तो 27,000 गुने 1.75 47,250, तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि डीए को मर्ज करने के लिए। यदि मर्ज कर देगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा, तो अच्छी तनख्वाह और अच्छी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अभी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन अधिवेशन, तो उसमें जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास पत्र लिखा है डीए मर्ज करने के लिए और टीओआर में सुधार करने के लिए। टीओआर में सुधार किया जाए, अनफंडेबल जो लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाए और पेंशनर को लाभ दिया जाएगा, ये लिखा जाए। कि बोला हम मुंह से जो बोलता है उसका नहीं, हमको लिखित जवाब होना चाहिए, लिखित जवाब। तो आप साफ 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि आपको डीए मर्ज होगा या नहीं होगा। इस पर राज्यसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जवाब देगी और लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जवाब देंगे कि डीए मर्ज होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो वही आपको 18,000 पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार उतना करेगी या नहीं करेगी, तो ये सारे क्लियर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर लागू डीए मर्ज होगा कि नहीं होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें डीए ऐसे तो आपको 69 लाख पेंशनर को तो मिलेगा ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन डीए मर्ज पर सवाल उठ रहा है और उसमें संशय बना हुआ है। तो जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यदि लोकसभा में यदि राज्यसभा में जवाब देगी तब क्लियर होगा कि डीए मर्ज होगा। तो डीए मर्ज हो जाएगा तो ये आपको दैनिक जागरण बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें दिया था कि सरकार डीए मर्ज करेगी और उस पर 6 पे कमीशन के फार्मूला के वाला प्रयोग किया जाएगा। जिस 6 पे कमीशन में फार्मूला तय किया था उसी कर किया जाएगा और डीए मर्ज किया जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो यदि डीए मर्ज हो जाता है तो अच्छी खासी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर यदि कम ही मिले तब भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यदि मर्ज नहीं होगा तो फिटमेंट फैक्टर यदि 2 भी मिलेगा तो डबल ही होगा, तो उतनी आपको नहीं। इसमें क्या होता है कि बेसिक पे में डीए को मर्ज कर देता है तो उतनी बेसिक पे हो जाता है, फिर उस पर फिटमेंट फैक्टर देता है। यदि डीए मर्ज नहीं होगा तो आपको 18,000 या जिसकी पेंशन 20,000 है तो 20,000 पर ही मिलेगा, जितनी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगा। तो ये फार्मूला तय होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सरकार क्या डीए मर्ज करेगी या नहीं करेगी दोस्तों। तो ये थी जानकारी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।